आज की गतिविधि है घर में कौन किस तरह के कपड़े पहनता है, इसके बारे में बात करें। इस गतिविधि के लिए हमें घर के सदस्यों के कपड़ों की आवश्यकता होगी। आप परिवार के सदस्यों द्वारा पहनने वाले कपड़ों के बारे में बच्चे के साथ बात करेंगे। इसके लिए आप घर में सदस्यों द्वारा पहनने जाने वाले कपड़ों को बच्चों के सामने रखें और बच्चे से पहचान करने के लिए कहें। बच्चे को कपड़ों को देखकर उस पर बातचीत करने दें और उनकी बात सुनें कि वे कपड़ों के बारे में क्या कह रहे हैं। अब आप छोटे बच्चों के लिए कोई 5 कपड़े लेंगे और बड़े बच्चों के लिए कपड़ों की संख्या घर के सदस्यों के अनुसार बढ़ा सकते हैं। फिर आप एक एक करके हर कपड़े के बारे में बच्चे से बात करें, जैसे ये कपड़ा कौन पहनता है, इसे क्या कहते हैं, ये किस रंग का है आदि। इस गतिविधि को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप बच्चे से उसके पसंदीदा कपड़े के बारे में बात करने के लिए भी कह सकते हैं। साथ ही उसे कपड़ों को गिनने के लिए भी कह सकते हैं। आज की गतिविधि है लॉकडाउन के बाद की दुनिया का चित्र बनाना। इस गतिविधि के लिए हमें सफ़ेद कागज़, पेंसिल, रबर और उपलब्ध रंगों की आवश्यकता होगी। आप बच्चे से पूछें कि जब वो केंद्र में रोज़ जाते थे तब वहाँ क्या क्या करते थे, और अभी जब वे केंद्र नहीं जा रहे हैं तब वे घर पर रहकर क्या क्या कर रहे हैं। बच्चों के जवाब ध्यान से सुनें, फिर उनसे कहें कि वे अभी केंद्र नहीं जा रहे हैं, तो घर पर रहकर वो जो भी कर रहे हैं उसका चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। क्या नाम है तुम्हारा? आज की गतिविधि है दोस्त के बारे में बातचीत करना। इस गतिविधि में हमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इस गतिविधि को आप साधारण बातचीत से शुरू कर सकते हैं, जैसे आप बच्चे से उसके घर का पता पूछें, फिर उसके दोस्तों के बारे में बात करें कि उसके कितने दोस्त हैं, उनके साथ कौन कौन सा खेल खेलना पसंद है आदि। आप बच्चे से इस तरह के साधारण से खुले हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की गतिविधि है कागज़ से कोलाज बनाना। आज हम तितली बनाएंगे। इस गतिविधि के लिए हमें समाचार पत्र, गोंद, पेंसिल और सफ़ेद कागज़ की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि को आप विभिन्न पत्रिकाओं, अखबारों से रंगीन कागज़ या चित्र इकट्ठा करने के साथ शुरू कर सकते हैं, या आप अपने बच्चे को सफ़ेद कागज़ पर रंग करने के लिए भी कह सकते हैं। अब एक अलग सफ़ेद कागज़ पर एक तितली का चित्र बनाएं। फिर अपने बच्चे को उपर्युक्त रंगीन कागज़ को छोटे टुकड़ों में फाड़कर बनी हुई आकृति पर गोंद की सहायता से चिपकाने के लिए कहें। उन्हें इस कार्य के नियम बताएं, जैसे कि चिपकाते समय रंगीन कागज़ बनी हुई आकृति की रूपरेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो उनकी मदद करें। आज की गतिविधि है इंद्रधनुष बनाएं और उसके बारे में बात करें। इस गतिविधि के लिए हमें सफ़ेद कागज़, पेंसिल, रबर, रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन रंगों की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के लिए हमें ये 7 रंग अवश्य रूप से चाहिए होंगे। इस गतिविधि के लिए आप पहले बच्चों से पूछें कि बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी इंद्रधनुष देखा है? अगर कुछ बच्चे इसका जवाब हाँ में देते हैं तो आप उनसे फिर पूछें, अच्छा बताओ इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है और आप लोगों को कैसा लगता है। पहले बच्चों के जवाब को ध्यान से सुनें, फिर साधारण भाषा में बच्चों को बताएं कि इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, कब बनता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर आप इंद्रधनुष का चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर बच्चों को दिखाएं। साथ ही बच्चों को ये भी बताएं कि इंद्रधनुष में ये 7 रंग होते हैं। आज की गतिविधि है तालियों से पैटर्न बनाएं। इस गतिविधि में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे को ये पैटर्न दिखाएं और उसे दोहराने के लिए उनसे कहें, जैसे 2 ताली, फिर 1 ताली, फिर 2 ताली, फिर 1 ताली। कुछ समय इसे दोहराएं। फिर आप 2 ताली, 3 ताली, 2 ताली, फिर 3 ताली, इस पैटर्न को भी बच्चों को करके दिखाएं और उन्हें दोहराने के लिए बोलें। आज की गतिविधि है
बाल्टी में गेंद को फेंक कर डालना। इस गतिविधि के लिए हमें एक गेंद, बाल्टी या डलिया या कटोरी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम बाल्टी को बच्चे से 2 या 3 फीट की दूरी पर रखेंगे और बच्चे को निर्देश देंगे कि वह गेंद को बाल्टी में फेंक कर डाले। आप इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए धीरे धीरे बच्चे से बाल्टी की दूरी बढ़ा सकते हैं। आज की गतिविधि है पड़ोसी, उनके नाम और काम के बारे में बात करें। आपके बगल में इस गतिविधि के लिए हमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। कौन रहता है आपके घर पे? इस गतिविधि के लिए आप बच्चे से उसके पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे, जैसे आपके घर के दाईं तरफ कौन रहता है, बाईं तरफ कौन रहता है, सामने कौन रहता है, उनके नाम क्या हैं और वे क्या काम करते हैं आदि। आज की गतिविधि है सब्जी से प्रिंटिंग करना। इस गतिविधि के लिए हमें पोस्टर कलर यदि उपलब्ध हो या फिर हल्दी पाउडर, सिंदूर, रॉबिन ब्लू, पानी, कटोरी और भिंडी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कुछ रंग पेस्ट की तरह तैयार करें। आप पीले के लिए हल्दी, लाल के लिए सिंदूर और नीले के लिए रॉबिन ब्लू का उपयोग कर सकते हैं। इसे पानी में मिलाएं और इसे गाढ़ा बनाने के लिए इसमें थोड़ा आटा मिलाएं। अब एक भिंडी को काट लें और एक छोटा टुकड़ा निकाल लें। कटे हुए भिंडी के टुकड़े को रंग के पेस्ट में डुबोएं और अपने बच्चे को कागज़ के एक टुकड़े पर इसके साथ प्रिंट बनाने के लिए कहें। आप पुराने अखबार या किसी भी उपयोग किए गए कागज़ का उपयोग भी कर सकते हैं। आज की गतिविधि है माला बनाना, मोती या कागज़ के गोले चिपकाकर। इस गतिविधि के लिए हमें घर में उपलब्ध मोती या कागज़ के गोले, पुराना कागज़, गोंद और मोटे धागे की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के लिए अगर आपके पास मोती उपलब्ध हैं तो आप बच्चे से मोतियों में धागा डालकर माला बनाने के लिए कह सकते हैं। आप पुराने कागज़ या रंगीन कागज़ के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें एक एक करके गोंद से आपस में चिपकाकर भी माला बना सकते हैं। आज की गतिविधि है तालियों से पैटर्न बनाएं। इस गतिविधि में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे को ये पैटर्न दिखाएं और उसे दोहराने के लिए उनसे कहें, जैसे 2 ताली, फिर 1 ताली, फिर 2 ताली, फिर 1 ताली। कुछ समय इसे दोहराएं। फिर आप 2 ताली, 3 ताली, 2 ताली, फिर 3 ताली इस पैटर्न को भी बच्चों को करके दिखाएं और उन्हें दोहराने के लिए बोलें। आज की गतिविधि है सब्जियों को भारी और हल्के में तौलना, फिर भारी से हल्के में सजाना और उन्हें गिनना। इस गतिविधि के लिए हमें घर में उपलब्ध 3 से 4 तरह की सब्जियां जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन आदि की आवश्यकता होगी। देखो तौल के देखो। इस गतिविधि के लिए आप घर में आसानी से मिलने वाली सब्जियां ले सकते हैं, जैसे हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू आदि। अब आप पहले कोई 2 सब्जी लें जो वजन में एक दूसरे से भारी और हल्की हों, जैसे एक हरी मिर्च और एक आलू। अब आप बच्चे के एक हाथ में मिर्च रखें और दूसरे हाथ में एक आलू और उसे पूछें कि कौन सा हल्का है और कौन सा भारी। इसे आप कोई और 2 तरह की सब्जी के साथ भी कर सकते हैं। अब आप बच्चे का जवाब सुनें और उसे कारण के साथ समझाएं। जब बच्चे में भारी और हल्के की समझ विकसित हो जाएगी तब हम बच्चे से सब्जियों को भारी से हल्के में सजाने के लिए कहेंगे। इसके लिए आप एक ही तरह की सब्ज़ी लेंगे लेकिन अलग अलग भार की। जैसे आप अलग अलग भार के 5 आलू लेंगे और बच्चे से उन्हें भारी से हल्के में लगाने के लिए कहेंगे। जब बच्चा उन्हें भारी से हल्के में लगा लेगा तब हम उन्हें इसे गिनने के लिए कहेंगे। आप बच्चे की आयु के अनुसार सब्जियों की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। 3 रंगों के साथ अंगूठे की छाप। इस गतिविधि के लिए हमें सफ़ेद कागज़, कोई भी 3 घुले हुए रंगों की आवश्यकता होगी।
इस गतिविधि के लिए आप एक सफ़ेद कागज़ लेंगे और 3 रंग लेंगे जो कि पानी में घुले हुए हों। इसके बाद आप बच्चे से कहेंगे कि वो अपने अंगूठे को पहले एक रंग में डुबोए और रंग में डूबे हुए अंगूठे का छाप सफ़ेद कागज़ पर लगाए। इसी तरह एक एक करके बचे हुए 2 रंगों के साथ भी अंगूठे से छाप लगाएंगे। इस तरह से अंगूठे की छाप लगाकर अलग अलग तरह के चित्र बनाए जा सकते हैं।